एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को गोली से मारकर उतरवाया मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बागपत, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बड़ौद, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टीओडी। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम अरुण होता है। अरुण के पिताजी का नाम सतवीर होता है। दोस्तों, जो अरुण होते हैं उनकी 22 जून सन 2023 में एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम होता है अर्चना। अर्चना के साथ शादी होती है। दोस्तों, जो अर्चना होती है वो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सरधना, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुसावली। उस गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों, अर्चना का शादी से पहले ही अपने ही गांव के एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम होता है सौरभ के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, उसकी 22 जून सन 2023 को शादी हो जाती है, और शादी होने के पश्चात भी उसका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है। शादी के पश्चात जो अरुण होता है वो दिल्ली में एक मैसो कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है अर्चना, वो घर पर अपनी सास और जो ससुर होते हैं उनके पास रहा करती थी। वो अरुण से बात करने के बहाने जो उसका प्रेमी होता है सौरभ से बात किया करती थी। दोस्तों, उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है, और इसके बारे में उसका जो पति होता है, जिसका नाम होता है अरुण, उनको पता चलता है। तो वो अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है अर्चना, उसको डांटता है और समझाता है, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात गांव में पंचायत भी होती है। कई बार पंचायत होती है जिसमें वो लड़की अपनी गलती मान लेती है, लेकिन गलती मानने के पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो फिर भी जारी रहता है। दोस्तों, उनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि जो अर्चना होती है वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो उसका पति होता है, जिसका नाम होता है अरुण, उसको मारने की प्लानिंग बनाती है। इसके पश्चात 22 दिसंबर व 23 दिसंबर को वो दोनों मिलकर उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका जो प्लान होता है वो 22 और 23 दिसंबर को फेल हो जाता है। इसके पश्चात जो उसकी पत्नी होती है वो दोबारा से प्लान बनाते हैं। इस प्लान में उसकी जो पत्नी होती है वो पूरी तरह से साथ देती है। अर्चना अपने पति की हत्या कराने के लिए अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है सौरभ, उसके साथ मिलकर 2 सुपारी किलर से बात करते हैं। जो सुपारी किलर होते हैं वो कहते हैं कि काम हो जाएगा, मगर आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और जो आपने जो चीज़ पहन रखी हैं वो भी हमको देनी होंगी, और फिलहाल में आपको 14,000 रुपये एडवांस में देने होंगे। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार वो 14,000 रुपये जो सुपारी किलर होते हैं उनको दे देते हैं, और देने के पश्चात जो सुपारी किलर होते हैं वो 14,000 रुपये में से कुछ रुपये गिर कर तमंचा खरीद लेते हैं। इसके पश्चात वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार जो उसकी पत्नी होती है वो 28 दिसंबर सन 2023 को अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप छुट्टी लेकर दिल्ली से घर आ जाओ। दोस्तों, उनका जो पति होता है, जिसका नाम होता है अरुण, वो उसकी बात मान लेता है और वहाँ से छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के पश्चात जो उसकी पत्नी होती है वो प्लानिंग के अनुसार अपनी जो चीज़ होती हैं चीज़ों को पहन लेती है, और पहनने के पश्चात वो अपने पति के साथ दवाई लेने के लिए जाती है। वो घर से लगभग 11 बजे का समय था, तभी अपने घर से निकलते हैं, और निकलने के पश्चात वो 1 बजे के समय कहीं पर दवाई लेते हैं, और दवाई लेने के पश्चात वो अपनी ससुराल में चले जाते हैं। ससुराल में जाने के पश्चात दोस्तों, ससुराल में पहले से ही जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी का जो प्रेमी होता है, वो प्लानिंग के अनुसार वो पहले से ही वहाँ पर तैयार था। वो 2 व्यक्तियों को जो सुपारी किलर होते हैं उनको वहाँ पर छोड़ देता है, और कहता है कि जैसे ही वो वहाँ से जाएं तो आप मुझे सूचना दे देना। जैसे ही वो उनके घर पहुँचते हैं, पहुँचने के पश्चात कुछ समय वहाँ रुकते हैं, और रुकने के पश्चात वो शाम के लगभग 5 बजे का समय था, वो वहाँ से निकलते हैं। निकलने के पश्चात जो दोनों हत्यारे होते हैं वो सौरभ को सूचना देते हैं कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। वो जैसे ही निकलते हैं तो वो तीनों व्यक्ति बाइक लेकर उनका पीछा करते हैं। वो उनका पीछा करते करते जो करनाल हाईवे के पास एक सलावा पटरी मार्ग पड़ता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो आरोपी होते हैं वो उनकी बुलेट को रुकवा लेते हैं। रुकवाने के पश्चात वो तमंचा के बल पर जो अरुण होते हैं उनके फ़ोन को छीन लेते हैं। छीनने के पश्चात उस फ़ोन को रजवाहे में फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो अरुण के सिर व सीने पर गोली मार देते हैं, और गोली लगने से उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, उसकी मौत होने के पश्चात जो उसकी पत्नी होती है वो अपने बैग व जेवर जो होते हैं उनको अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है सौरभ, उसको दे देती है।
दोस्तों, जिससे भी किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि उसकी पत्नी ने अपने पति की हत्या कराई है। दोस्तों, इसके पश्चात वो रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। आने के पश्चात वो इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। मौके पर जो पुलिस होती है, पुलिस पहुँच जाती है और पहुँचने के पश्चात जो अरुण होते हैं, अरुण के शव को बरामद कर लेती है। इधर जो अरुण के परिवार वाले होते हैं, उनको भी इस खबर की सूचना मिल जाती है, तो वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात जो अरुण का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो मृतक की पत्नी, जिसका नाम होता है अर्चना, उससे पूछताछ करती है। तो वो बताती है कि हम करनाल जो हाईवे पड़ता है उसके पास से वहाँ से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोग हमारा पीछा करते हैं और पीछा करने के पश्चात वो हमारी बुलेट को रुकवा लेते हैं। रुकवाने के पश्चात वो तमंचे के बल पर जो अरुण होते हैं उनका फ़ोन को छीन लेते हैं। इसके पश्चात वो मेरे जो जेवर होते हैं उनको छीनने का प्रयास करते हैं, तो मेरे पति इसका विरोध करते हैं। इसके कारण जो आरोपी होते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक के पिता, जिसका नाम होता है सत्यवीर, उनसे पूछताछ करते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको जो हमारी लड़के की बहू है जिसका नाम है अर्चना, उस पर शक है। वो बताते हैं कि जो अर्चना है वो दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने जेवर क्यों पहन कर गई थी। तो पुलिस जो होती है उसको भी शक हो जाता है। शक होने के पश्चात पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस जो अर्चना होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। उसमें पता चलता है कि अर्चना की इस घटना से पहले एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम होता है सौरभ, उससे कई घंटे बात हुई थी। पुलिस शक के आधार पर जो उसका जो नंबर होता है नंबर के आधार पर सौरभ को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी जो पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात दोनों से पूछताछ की जाती है, तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और इसके पश्चात जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो अन्य आरोपी हैं वो फिलहाल में फरार चल रहे हैं। एसपी देहात कमलेश बहादुर सिंह ने बताया है कि पुलिस ने 29 दिसंबर सन 2023 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है अर्चना और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है सौरभ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो कुछ अन्य आरोपी हैं वो फिलहाल में फरार चल रहे हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो 2 आरोपी हैं इनको फिलहाल में जेल भेज दिया है और जो अन्य आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है अमर उजाला न्यूज़ और ईटीवी भारत न्यूज़, अमृत विचार न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18 और एबीपी न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़ और जी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।